नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमें ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहद ढंग से कर रहे होंगे। मैं कपिल कुमार आपके लिए आज भारतीय टाइम जोन लेकर आया हूं, जो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे बहुत ही अच्छे और बेहद ढंग के क्वेश्चन भी बनते हैं और आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चलते हैं अपने अपने भारतीय मानक समय यानी कि टाइम जोन की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारतीय जो टाइम जोन यानी कि पूरे विश्व का जो टाइम जोन है वो 0 डिग्री देशांतर से यानी कि क्या माना जाता है। ठीक है, और देखिए देशांतर रेखा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि देशांतर रेखा किन्हें कहते हैं। देखिए, देशांतर रेखा कहते हैं उत्तर से पूर्व की उत्तर से दक्षिण। देखिए, उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखा कहते हैं। और देखिए, जो पूरी पृथ्वी पर यानी कि जो पूरे विश्व में जो टाइम जोन नापा जाए वो कहां से नापा? 0 डिग्री देशांतर से नापा गया। देखिए, 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच, एक इंग्लैंड का ग्रीनविच क्या शहर है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यहीं से ही पूरी पृथ्वी पर टाइम मापा जाता है, इसी 0 डिग्री अक्षांश से। और आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भारतीय टाइम जोन जो है ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री आगे है या पीछे है। देखिए, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। और ये कैसे है 5.5 घंटे? ये अभी आपको विस्तार करके सब कुछ बताया जाएगा कि ये आगे कैसे है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना एक भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखिए, आपके सामने भारत का नक्शा है। देखिए, एक भारत का सुंदर सा नक्शा है आपके सामने। देखिए, भारत का नक्शा है आपके सामने। और देखना, अब देखना, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि भारत का जो अक्षांश विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना। देखिए, अगर मैं देशांतर, क्योंकि यहां पर हम जितनी भी बात करने वाले हैं वो किससे करने वाले? देशांतर रेखा से करने वाले हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये याद रखना, पूर्वी देशांतर। काफी स्टूडेंट इसे गलत करते हैं कि क्या लगा देते हैं वे? पूर्वी देशांतर नहीं लगा के क्या लगा देते हैं? उत्तर लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये क्या हमारा विस्तार है, यानी कि देशांतर विस्तार जो इसी के हिसाब से। अब देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सभी को पता होगा कि पूरी पृथ्वी अपनी जो धुरी पर यानी कि अपने धुरी पर जो घूमते हो कितने घंटे में वो घूमते हैं? तो आप क्या होगे कि 24 घंटे में घूमते, 24 घंटों में, 24 घंटों में। और 24 घंटों में वो अपनी धुरी पर घूमते कितने? देखिए, कोई भी अगर वृत्त हो, अगर किसी वृत्त को ऐसे घुमा दें हम तो वह पूरा 360 डिग्री घूमेगा। तो पृथ्वी भी 360 डिग्री यानी कि 24 घंटों में 360 डिग्री क्या होती है? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, और यदि मैं पूछूं अब कि 1 घंटे में कितनी घूमेगी? देखिए, आप कहोगे कि 1 घंटे में, कि यहां पे 1 घंटा 24 से इसे डिवाइड कर देंगे और 24 इसके नीचे जाएगा तो क्या कहोगे? अब 24 से कम 24 और बचे कितने? 12, यानी कि 24 पंजे 120। तो यानी कि कितने? 1 घंटे में 15 डिग्री का, यानी कि पृथ्वी जो 1 घंटे में 15 डिग्री क्या घूमती है। ठीक है, और यदि अगर मैं इसे मिनट की बात करूं तो आप कहोगे कि मिनट में ये यानी कि 1 डिग्री जो घूमेगी कितने देगा? 4 मिनट। 4 मिनट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो तय करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है हमें? 4 मिनट का लगता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की। क्योंकि 1 डिग्री भाई 2 देशांतरों के बीच में जो डिग्रियों का जो फर्क रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं देशांतर रेखा 2 की और 3 की, तो 2 और 3 के बीच में 1 डिग्री का फर्क रहेगा। तो 1 डिग्री के बीच में जो तय करने में जो दूरी लगेगी वो 4 मिनट की लगेगी। और अब करते हैं इसी प्रकार अपने में। देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि पूर्व से पश्चिम तक जाने में, यानी कि भारत में पूर्व से पश्चिम तक जाने में 2 घंटों का फर्क होता है। देखिए, ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि क्यों होता है। देखिए, आप ये देखो, ये 68 डिग्री है और ये कितना है? 97 डिग्री है। 68 और 97, आप इन्हें ये जो यहाँ पे 7 है ये और 25 है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर को। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 97
97 डिग्री और 68 डिग्री का अंतर कितना? तो आप क्या होगे जी 29 आएगा, यानी कि 29 डिग्री आएगा जो अंतर आएगा। अब देखना कि 1 डिग्री कितने मिनट को कवर कर रही है? 4 मिनट को। 1 डिग्री जब 4 मिनट को कवर कर रही है तो 29 डिग्री कितने मिनट को? तो आप क्या होगा 29 की इसमें गुना कर देंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा? 116। देखिए हमने ये छोड़े थे 7 और तो लगभग में 118 पॉइंट कुछ आता है जो हमारे मिनट आते हैं, यानी कि कितना आ रहा है ये 116 मिनट लगभग में। ठीक है, तो 116 मिनट तो इतना। अब ये बताइए जब 116 मिनट है तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2 से, क्योंकि हमें घंटे बनाने, बताओ ये लगभग में कितने बैठ जाएंगे? 2 घंटे। सही है, तो लगभग में कितने बैठ जाएंगे? ये 2 घंटे। तो इसी कारण से देखिए सबसे पहले देखिए सूर्य जो इधर पूरब में निकलता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से निकलता, तो यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 7 बजे निकला होगा तो इधर गुजरात में सूर्य 9 बजे निकला होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पे 9 बजे, यहाँ पे सूर्य क्या सुबह निकल जाता है, लगभग 5 के करीब निकल जाता है, तो इधर कहाँ पर निकलेगा? 7 बजे निकलेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक का जो घंटों का जो कितना समय आ जाता है? 2 घंटों का आ जाता है। अब करते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए कि ग्रीनविच से भारत का समय जो 5.5 घंटे आ गए, वो कैसे है? देखिए अब मुझे नहीं बताइए, सबसे पहले मैं आपको उससे पहले कुछ बताऊंगा। देखिए यदि मैं कहूँ आपसे भारत जो कितने डिग्री देशांतर को अपना मानक समय जोन मानता है, तो भारत जो है 82.5 डिग्री। देखिए ये कितने 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री क्या है? ये हमारा भारतीय मानक टाइम जोन है, यानी कि जिससे हम अपना समय निर्धारित करते हैं। और ये कहाँ से गुजर, जो हमारे मानक समय कहाँ से गुजरता है? देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है? इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में ये एक नैनी है। नैनी कहाँ पर? मिर्जापुर में। तो नैनी से ही ये हमारी 82.5 डिग्री देशांतर गुजरती है। 82.5, इसे ही भारत यानी कि भारतीय मूल ने या भारतीयों ने अपना क्या मानक टाइम जोन माना। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए इधर भी और इधर भी समय नापे जाते हैं। देखिए यदि बात करूं देशांतर रेखाओं की, यदि आप पूरब में जाओगे, मान लो कि ये देशांतर रेखा है। देखिए यदि आप देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा, अगर यदि आप पूरब में जाओगे, देशांतर रेखा के पूरब में जाओगे तो टाइम क्या होएगा? 1 दिन प्लस हो जाएगा। यदि आप देशांतर रेखा के पूरब में जाओगे, यदि देशांतर रेखाओं के पश्चिम में जाओगे तो 1 दिन क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। उसी प्रकार से यदि अब देखिए ये भी तो देशांतर रेखा ही है 82.5 डिग्री, यदि मैं इसके इधर जाऊंगा तो हमारा जो समय क्या बढ़ेगा, और यदि इस स्थिति के हम पीछे जाएंगे तो टाइम क्या होएगा? घटेगा। अब देखिए हमारा जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री पर था। ग्रीनविच जो इंग्लैंड का एक शहर है, कहाँ पर? ग्रीनविच। और ये 0 डिग्री पर, और हमारा मानक जोन जो है वो क्या? 82.5। अब बताओ 0 का और 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री का और 0 का अंतर कितना आएगा? तो आप क्या होगे कि 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री क्या आ जाएगा? हमारा जो डिग्रियों का अंतर आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। यदि मैं जब 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 82.5 डिग्री है ये तो। अब बताइए जब यहां मैं 4 की गुना कर दूंगा तो आप क्या होगे? 330 आ जाएगा। 330 आ जाएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और 4 दूनी 8, सॉरी, यानी कि 5 चौक 20 की 0 हासिल को 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं सॉरी 10 होएगा, यानी कि लगभग में कितना आ जाएगा? 310 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? लगभग में 330 आ जाएगा, 10 आ जाएगा लगभग में। देखो 8 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2 और 4 दूना 1 हासिल और 8 चौक 32 और 1 33 आएगा यहाँ पे, 32 और 1 33, यानी कि ठीक है। और ये जब 32 यानी कि कितना आ जाएगा? यानी कि कितने इतने मिनट आ जाएगा हमारा ये इतने, यानी कि 330 क्या आ जाएंगे? हमारी मिनट आ जाएंगे। और जब 330 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो आपको पता होगा कितने लिख सकते हैं इसे? 60, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट।
यानी कि 5 घंटे 30 मिनट लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। और जब 5 घंटे 30, तो इसलिए कहते हैं कि ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक टाइम जोन 5.5 घंटे आगे है। और आगे क्यों है? देखिए, मैंने आप लोग पहली वीडियो में बताया कि भारत जो है देशांतर रेखाओं की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो अभी आपको बताइए कि जब हम पूर्व में जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाए, यानी कि टाइम बढ़ता है, और पश्चिम में जाएंगे तो टाइम क्या होता है हमारा? घटता है। ठीक है। और अभी इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि ये 82.5 डिग्री जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये भारत 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वे 5 राज्य हैं कौन कौन से? देखना, देखिए यूपी में, ट्रिक है कि यूपी में 36 औरत अंधी। देखिए यूपी में 36 औरत अंधी। अब देखिए, एक तो यूपी होगा हमारा, ठीक है, यूपी होगा। एक कौन सा होगा? देखिए, एक यूपी होगा, नंबर 1 कौन सा होगा हमारा? यूपी। और नंबर 2 कौन सा होगा हमारा? देखिए, मैं से क्या है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। और ओ से क्या होगा? देखिए, ओ से क्या होगा? ओडिशा। ओडिशा। और अंधी से क्या होगा? यानी कि अंधी से क्या होगा हमारा? सॉरी, छत्तीसगढ़ रहेगा यहाँ पे, सॉरी छत्तीसगढ़, चलो ओडिशा होगा, उसके बाद चौथे पे लिख लो आप छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़। और ओ से औरत, और 5वें पे क्या हमारा? आंध्र प्रदेश। देखिए 5वें पे हमारा क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यही वो 5 राज्य, देखिए यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इनसे हमारा जो क्या है 82.5 डिग्री टाइम जोन होकर गुजरता। और देखिए कई दफा क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारतीय मानक समय किस देश के मानक समय के बराबर है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय मानक समय जो है, एक यहां पर हमारा देश है श्रीलंका। श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका का जो टाइम जोन है बिल्कुल सेम है। अगर हमारे यहाँ पर इलाहाबाद में 7 बज रहे होंगे तो उनके यहाँ भी जो उनका टाइम जोन है 22.5 डिग्री पर, वहां भी 7 ही बज रहे होंगे। ठीक है। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो, देखिए मैं आपको बता दूं, यदि देखिए मिटाना पड़ेगा, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको कहूं कि यदि दिल्ली में इस वक्त, यानी कि इस टाइम 7:30 बज रहे हों दिल्ली में, यानी कि दिल्ली कहां मान लो, चलो सॉरी से मिटान दे, देखिए दिल्ली मान लो यहां पर है, देखिए मैं कहूं कि दिल्ली यहां पर है, ठीक है, यहां पे इस टाइम पर 7:30 बज रहे दिल्ली में, दिल्ली में 7:30 बज रहे। तो मैं पूछूं कि मानक स्टैंडर्ड समय, यानी कि जो हमारा समय जोन है उस पर कितने बज रहे होंगे, जो यहां ये हमारा समय जोन है, यानी कि मानक समय कितने पर, यानी कि इस समय मानक जो हमारा देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे। देखिए आप बताइए, इस टाइम पे मैं यहां खड़ा हूं दिल्ली में, सही है। तो ये देखिए इसे करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली 77 यानी कि 77.5 डिग्री, यानी कि 77.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। अब एक बात बताइए, 77.5 ये और 82.5 ये, इन दोनों का अंतर कितना आएगा। तो आप कहोगे जी इन दोनों का अंतर आएगा 5 का, इन दोनों का जो अंतर आएगा 5 डिग्री का आएगा। 5 डिग्री का जो देशांतर रेखाओं के बीच में 5 डिग्री का आएगा। अब ये बताइए कि 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ जाए, 1 मिनट में 1 मिनट में ये सॉरी 1 डिग्री में, और ये तो 5 डिग्री है, और 5 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट बढ़े तो टोटल कितने मिनट बढ़ जाएंगे, टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 20 मिनट। अब क्या है समस्या कि ये 20 मिनट बढ़ेंगी या घटेंगी, क्योंकि यहां पे इस टाइम पे दिल्ली आई है, दिल्ली में 7:30 बज रहे इस टाइम पे, ठीक है। तो दिल्ली में जब 7:30 बज रहे, अब देखिए मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाओं के पूर्व में जाने पर टाइम बढ़ता है और पश्चिम में आने पर टाइम घटता। अब देखिए यहां पर खड़ा हूं मैं देशांतर रेखा, अब इधर जाऊंगा तो पूर्व है ना, तो टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। यहां पर 7:30 है और ये 20 मिनट और बढ़ जाएंगे, इसका मतलब यहां पर कितने हो रहे होंगे 7:50, यानी कि 7:50 हो रहे होंगे यहां पर, यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम अपना ज्यादा समय
खराब ना करते हुए अब आ जाते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि कर्क रेखा जो है, यानी कि कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य होकर गुजरते हैं। ठीक है, देखिए कर्क रेखा से आ जाए। देखिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य होकर गुजरते हैं, और वे कौन कौन से हैं देखना अभी। देखिए सबसे पहला जो हमारा राज्य है गुजरात है। ठीक है, गुजरात। देखिए कर्क रेखा, सबसे पहले देखिए मैं आपको कर्क रेखा के बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं, देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा, इसके बारे में देखिए हमारे इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। देखिए मैं आपको चित्र बना देता हूं एक। देखिए ये हमारा क्या है, मान लो ये ग्लोब है। ठीक है, और ग्लोब में ये क्या है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और इसके ऊपर ये एक कर्क रेखा और ये मकर रेखा। देखिए 0 डिग्री अक्षांश पे है, तो ये 0 डिग्री यानी कि कितने डिग्री अक्षांश पे होता है, यानी कि 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री। ये क्या हमारी कर्क रेखा और ये मकर रेखा। देखिए अब होता क्या है, ये क्या हमारी भूमध्य रेखा। देखिए क्या होता क्या, देखिए भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री, भाई ये उत्तरी तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित अक्षांश को, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। देखिए ये क्या है, कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा। और कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित अक्षांश जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम मकर रेखा कहते हैं। फिलहाल हमारा कर्क रेखा से संबंध, तो हम कर्क रेखा ही पढ़ेंगे। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखना वे कौन कौन सा। देखिए अगर मैं आपके सामने ट्रिक लिखना चाहूं, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। देखिए ये हमारी एक ट्रिक है, बहुत ही सुंदर ट्रिक है, आपने पढ़ रखी होगी ये पहले, गमछा झार मित्र पर। अब यदि मैं आपको बताना चाहूं, देखिए सबसे पहले ग, और ग फोर क्या होता है हमारा, गुजरात, यानी कि पहले नंबर पर कौन होगा, गुजरात। मैं फोर क्या होगा, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या होता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और 6-4 क्या होगा भैया, छत्तीसगढ़, यानी कि तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। 4 क्या होगा भैया, चौथे नंबर पर हमारा झारखंड होगा। 4 क्या होगा हमारा 5वें नंबर पे, राजस्थान। मैं 4 क्या होगा, देखिए 6ठे नंबर मैं 4 यानी कि हमारे क्या, मिजोरम। और तय 4 क्या होगा 7वें नंबर पे, त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा। और नंबर 8 पे क्या, P4 क्या हमारा, पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल हमारे ये क्या हो गए, देखिए 8 हो गए। यानी कि अगर मैं आपको चित्र में बताना चाहूं, देखिए यहाँ पर हमारा गुजरात है, और यहीं पे हमारे इधर से राजस्थान आकर लगा हुआ है थोड़ा सा, ये मध्य प्रदेश है यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे हमारा राजस्थान भी आकर जुड़ा हुआ है ऐसा करके राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है थोड़ा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल लगा हुआ, और यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पे क्या है ये मिजोरम है। तो हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य जो हमारे किससे होकर गुजरते हैं, यानी कि कर्क रेखा से हो गए। अब देखिए कर्क रेखा भारत को 2 इक्वल एरिया में बांटता है, यानी कि इक्वल पार्ट में बांटती है। और देखिए एक बार कई बार क्वेश्चन भी पूछा कि कर्क रेखा के सबसे पास स्थित कौन सा शहर है। देखिए मैं बता दूं, झारखंड की राजधानी एक रांची। तो रांची जो कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित है, यानी कि रांची जो है। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद में रांची होगा। अब मैं बात करता हूं कि आपसे कि हमारे जलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, जलीय सीमा से। देखिए चलो चलते हैं अपने जलीय सीमा से देखते हैं देश कितने लगे हुए हैं। देखिए जलीय सीमा से हमारे कितने देश लगे हुए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जलीय सीमा से, भारतीय जलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं जलीय सीमा से। जलीय सीमा समझ रहे, देखिए ये वाली जलीय सीमा जो, यानी कि ये इधर गुजरात से शुरू होकर ये वाली जलीय सीमा ये, और हमारे द्वीप जो है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां तक जो है हमारे। देखिए मैं बताऊं आपको 7 देश है हमारे। अब देखिए कौन से 7 देश हैं। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए तटीय रेखा किसे कहते हैं, तटीय रेखा यानी कि जो ऐसे भारत का ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है
उसे क्या कहते हैं? तटीय सीमा कहते हैं। यदि मैं बात करूं भारत की तटीय सीमा की, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई, देखिए यू हमारी जो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है हमारी, जो हमारी 6100 किलोमीटर। और यदि मैं बात करूं कि संपूर्ण भारत की, देखिए संपूर्ण भारत की कितनी, यानी कि देखो 6100 किलोमीटर कौन सी है? ये वाली है बस, जो हमारे मेन लैंड है, यानी कि मुख्य भूमि जो। और यदि बात करूं मैं हमारे जो, अगर मैं अपने केंद्र शासित प्रदेश लगा लूं, इधर लक्षद्वीप और इधर क्या हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर इनको और लगा लूं तो हमारी बैठते है 7516.5 किलोमीटर की, 7516.5 किलोमीटर की बैठते हैं। और अभी यही हमारी जलीय सीमा है, इनसे लगे हुए देश और इनसे लगे हुए देश मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 7 देश हैं, देखिए कौन कौन से, देखिए हमारी बहुत ही बेहद अच्छी ट्रिक है, देखिए क्या, संपाति, SAMMPATI, और यहाँ पर बी और जोड़ लेना बस, यही हमारी, देखिए इससे हम 7 करेंगे। देखिए यानी कि इसमें जितने भी हैं उनसे कोई हमारी ट्रिक नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए S4 क्या है? देखिए S4 है श्रीलंका, S4 हमारी श्रीलंका। M4 क्या है? देखिए M2 है, एक तो M4 म्यांमार और M4 क्या? मालदीव। ठीक है, M4 क्या होगा? मालदीव। इससे बाद में P4 क्या, यानी कि P4 पाकिस्तान, पाकिस्तान, और T4 क्या हमारा? T4 थाईलैंड, T4 थाईलैंड। और I4 क्या है? I4 है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और B4 क्या है हमारा? B4 बांग्लादेश। देखिए ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 देश हो चुके हैं जो हमारी स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। देखिए लाइक और कमेंट जरूर कर दें। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो वीडियो को वॉच तो कर लेते हैं पर लाइक ही नहीं करते। देखिए जब तक आप हमें अपना रेस्पॉन्स नहीं देंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है तो हम अगली वीडियो बनाएंगे कैसे। क्या आप बता करो ना कि आप बेशक डिसलाइक करो करो, हमें उससे डजेंट मैटर। आप करोगे तो हमें पता लगे कि हमारा कंटेंट थोड़ा बुरा है, तो आप वीडियो को क्या करो करो, लाइक या डिसलाइक तो कुछ तो करा करो, उससे पता लगे कि हम थोड़ा अपने अंदर प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।